हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्टील फ्रेम आईएएस अकेडमी में। तो आज यूपी पीसीएस के पेपर 6 के जो पीवाईक्यू हैं वो देखेंगे। 2 साल पहले जो पेपर आया था 2023 में, 2024 इसके बाद एग्जामिनेशन हुआ मेंस। इसके मेन क्वेश्चन है, कुछ पहले भी आते थे लिंक्ड, और वो भी देख लेंगे हम इसमें। तो इसमें पहला टॉपिक है कि ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी और यूपी, मेन फीचर ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेट बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल रिसोर्सेज। तो स्टेट बजट में क्वेश्चन आए कि डायरेक्ट बजट से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ऐसे वाले क्वेश्चन बजट से रिलेटेड। प्रोविज़न हैज़ बीन मेड इन द बजट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर 2023-24 टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर स्कीम्स इन यूपी बजट। देखिए, मतलब डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, इसको इसलिए देख के जरूर जाइएगा। जो उस साल का बजट होगा ना, और 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आएगा, जैसे 2024 में आया, क्रिटिकली एनालाइज द एक्सटेंट टू विच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन यूपी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन रीजनल इक्विटी। तो इसमें बता दीजिएगा, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट है, बहुत सारे आपके एक्सप्रेस वे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, और नेशनल वाटरवे वन है। तो इसका कंबाइंड इफेक्ट दिखा के रीजनल इक्विटी में से ईस्टर्न वेस्टर्न में क्या इफेक्ट पड़ता है। मेन फीचर्स ऑफ यूपी इकोनॉमी में आता है। जैसे क्वेश्चन आया, मेन मेजर साइंटिफिक चैलेंजेस फॉर यूपी इन बिकमिंग अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इसमें बताइएगा कि क्या क्या जैसे चैलेंजेस रहे हमारे। एक तो स्ट्रक्चर चैलेंजेस रहे, डेमोग्राफिक चैलेंजेस रहे, क्या क्या एग्रीकल्चर जैसे इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे, और स्कूलिंग वगैरह, ऐसे एजुकेशन चैलेंजेस सब बता दीजिएगा। काफ़ी डाइवर्स आंसर दे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। हम इस पे काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं जो आपकी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जर्नी में आपकी काफी हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा इसमें। ऐसे ट्रेड एंड कॉमर्स पे आता है क्वेश्चन कि मेन इंडस्ट्रीज कौन सी है, इंडस्ट्री सेंटर्स कौन से। 2021 में आया, जैसे पहले पेपर में आती थी ना, GS 3 में ये टॉपिक थे। और यूपी का जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसमें व्हीकल लेबर माइग्रेंट्स में क्या रोल रहा। 2024 में आया, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में, इसके फीचर्स क्या हैं। और 2024 में आया कि पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ यूपी टू प्रमोट MSMEs। तो इसको ज़रूर बता दीजिए क्या क्या है इसमें, बजट जरूर करके जाइएगा। इसलिए यूपी गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोजेक्ट एंड प्लान डेवलपमेंट फॉर वेलफेयर ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इसकी जो स्कीम्स होती हैं, कुछ साल्स में कंटिन्यूस स्कीम चलती है, कुछ नई ऑर्गेनाइज अनाउंस होती हैं, तो उसको जरूर करके जाइएगा, नई वाली को। और कैसे कैसे हर किसी के डिवीज़न है इसमें। अगर आप स्टेट के मिनिस्टर का नाम लिखते हैं सर स्टार्टिंग में कंक्लूजन में, उन्होंने ये कहा, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देखिए, जैसे वेलफेयर स्कीम फॉर द SC एंड ST, मिशन शक्ति वुमेन वाली हो गई, ऐसे दिव्यांगजन की स्कीम हो गई। और कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना, जैसे PWD आ गया, SC ST आ गया, इस तरीके से कुछ भी आ सकते हैं जो भी है ना। कई नेक्स्ट ईयर ओल्ड एज वाला भी आ सकता है, इसलिए करके जरूर जाइएगा ना। ऐसे प्लान डेवलपमेंट से आता है कि इनिशिएटिव कौन से हैं जो मैनिफेस्ट के लिए करे गए हैं। और GIS समिट का बता दीजिए क्या क्या अचीवमेंट थे इसमें। अगर 12 मार्क्स का तो नेगेटिव भी जरूर बता दीजिए क्या क्या लैकुना रहे। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट वाले जैसे ऊपर है वैसे है क्वेश्चन। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में जैसे 2023 में आया कि स्किल डेवलपमेंट स्कीम कौन कौन सी है। ODOP के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स है, उसको जरूर याद कर जाइए, पेपर पे लिख के याद करके बाद भर जाइएगा। लास्ट में पेपर में याद करते हुए जाइएगा और बाद लिख दीजिएगा। ऐसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या क्वेश्चन आए। बायो एनर्जी से रिलेटेड कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है बायो एनर्जी डेवलपमेंट के यूपी में। और इसके बाद डेमोग्राफिक पॉपुलेशन सेंसस में आया कि पॉपुलेशन माइग्रेशन और ग्रोथ की वीमेन इन पॉपुलेशन कंट्रोल में क्या है, रिवर्स माइग्रेशन क्या है, कोविड लॉकडाउन में क्या हुआ। इस टाइप कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या क्वेश्चन आया। कमर्शलाइजेशन में जैसे यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसे स्ट्रेंथन हुई 2023 में। 2024 में आया कि बेनिफिट्स ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। फिर इसके बाद आया कि 2024 में ही बड़ा क्वेश्चन आया था, मिलियन फार्मर स्कूल प्रोग्राम में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम किस तरीके से इसने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यूपी को कैसे बढ़ावा दिया। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बाउंसर टाइप का आ जाए ना, जितना तोड़ सके उतना तोड़िए। मिलियन फार्मर स्कूल्स क्या है थोड़ा सा भी पता हो उसके बारे में लिख दीजिए। नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग, इसमें ऐसा नेशनल फार्मिंग के बारे में भी पता है ना, वो भी लिख दीजिए। और उसको थोड़ा एक्सपेंड करिए, दोनों को मिलाए, एक वेन डायग्राम बनाए और कमांड इफेक्ट बहुत सारे मल्टी
डायमेंशन बनाने चले और एक कंक्लूजन लिखते हैं, कुछ नहीं तो डायग्राम से पेज भरें और करें ज़रूर। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग में जैसे 2024 में आया था कि मेन चैलेंजेस फेसिंग प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन यूपी, हाउ दे कैन एड्रेस बाय यूटिलाइजिंग डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय इंश्योरिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे चैलेंजेस हैं ना, हर तरह से लिख दिया चैलेंजेस, तो इसको तोड़िए, इसको तोड़िए, इसको तोड़िए, फिर बताएं। फिर इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे इंश्योर करा जाता है, इसमें ये छोटा छोटा करके दिखा दीजिए, फिर इसको कंक्लूड कर दीजिए। यूपी की स्कीम जरूर बता दीजिएगा। और एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री इन यूपी में दिखते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री का एक बड़ा टॉपिक ही अलग से है ना, तो इसकी जरूर तैयारी करके जाइएगा कि 2023 में आया कि इनिशिएटिव क्या है सोशल फॉरेस्ट्री के, कुछ है स्पेसिफिक और कुछ जैसे मैप बना के दिखा दीजिए। जैसे सौरभी वन है वहाँ पे मथुरा के पास, उसके बारे में दिखा दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव है, उसको बता दीजिएगा, मैप जरूर बना दीजिएगा ना। एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर सोल्यूशन, तो चैलेंजेस फेस बाय प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स एंड फार्मर की प्रॉब्लम क्या है और इम्प्रूवमेंट क्या है। इसमें ये ईस्ट और वेस्ट की दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है, बुंदेलखंड की अलग प्रॉब्लम है फार्मिंग की, ज़रूर दिखा दीजिएगा ना। जितने ज़्यादा डाइवर्स आंसर बनाएंगे, वाइड आंसर बनाएंगे, तो अच्छा लगेगा। 2023 में आया कि यूपी का मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम के बारे में बताएं। फिर आया कि जोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन आए कि 2018 में जोग्राफिकल अकाउंट दीजिए बुंदेलखंड का, पहले का क्वेश्चन आता था ये। 2020 में आया कि फिजिकल रीजन कौन से हैं। 2024 में आया जोग्राफिकल रीजन कौन से यूपी के, उनका कल्चर सिग्निफिकेंस क्या है। 2024 में आया हैवी टाइट कंडीशन फ्लोरा और फौना इन 3 इको जोन ऑफ यूपी। मतलब इनको डिवाइड कराना है, मैप जरूर बना दीजिए इसमें और उसका आंसर लिख दीजिए। एजुकेशन में बताएं कि give an account of minor irrigation projects of UP will suitable examples, इसका जरूर बता दीजिएगा। फिर अंडरलाइन द चैलेंजेस हैपनिंग ग्रेजुअली इन द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन यूपी, व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन इन यूपी, डिस्कस द रोल ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इस तरीके से लोअर गंगा कैनाल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है 2024 में। मतलब देख रहे हैं तो इरीगेशन का क्या यूज़ है, उसके ऊपर ही मेन घूम रहा है। और कौन कौन सी मेजर कैनाल्स हैं उसको जरूर याद करिएगा, मैप जरूर बना दिए कहाँ कहाँ से जा रही है। फिर वेजिटेशन इको जोन में कौन कौन से टाइप की वेजिटेशंस हैं, ब्रॉड क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसको मैप से दिखाइएगा। मिनरल में जैसे बुंदेलखंड का पूछा। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टॉपिक है, इसमें इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ जी पूछ लिया 2023 में। 2024 में रामसर साइट्स के सभी बारे में पूछ लिया और उसके फीचर्स क्या हैं ये पूछ लिया। इसके बाद डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और यूपी, विच ऑफ दिस सेंचुरीज क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट एंडेंजर्ड स्पीसीज का पूछ लिया कि इसके बारे में बता दीजिए, जितने सेंचुरीज मैप से दिखा दीजिएगा। और एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन सी इसमें नहीं आए तो तोड़ के जरूर दिखा दीजिएगा कहाँ कहाँ पे है। नेटवर्क ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में मेजर बेनिफिट फॉर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे क्या है उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। मैप बना के कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, नहीं भी हो तो आईडी वाला मैप बना दीजिएगा। इसके बाद पावर रिसोर्सेज वाला ऊपर कवर करा दिया मगर अलग से कुछ आया नहीं है। पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट इशू एक अच्छा टॉपिक है। तो वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम आया था 2019 में। मेजर गाइडलाइंस जैसे लास्ट ईयर पूछ लिया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। नेचर रिसोर्सेज ऑफ यूपी में 2023 में प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस फिर यूटिलाइजेशन ग्राउंड वाटर पे पूछे थे। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आता है, हर बार आता है कि मिशन इंक्लूडेड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में कुछ फिक्स मिशन है, उसको याद करके जाइएगा, डायग्राम में फिक्स होता है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर यूपी का वेदर फोरकास्टिंग में क्या रोल है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अडोप्टेड बाय यूपी इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग, जो कुछ फिक्स है इसको जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम फौना फ्लोरा एंड फौना विद रेफरेंस टू यूपी, तो विज़न प्लान 2030 का एक आया था, पहले ही लॉन्च करा गया था, उसका क्या है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इनोवेशन प्रोग्राम के CST यूपी के। 2024 में पूछा कि इनोवेशन के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। इसके बाद पार्टिसिपेशन यूपी इन डिजिटल इंडिया। फिर इसके बाद 2024 में पूछा रिसर्च डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी और कैसे आप पुअर को अपलिफ्ट करता है। ऐसे क्वेश्चन है बार बार, मतलब कुछ एक थीम के चारों घूम रहा है, जीवन जरूर बना लीजिए। ठीक है, फिर एक्वाकल्चर, विटीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर ऐसे वाले हैं ना, इसके ऊपर पूछा है कि हॉर्टिकल्चर के बारे में बता दीजिए। फिर पूछा विटीकल्चर के बारे में बता दीजिए, चलिए। फिर पूछा फ्लावर्स के बारे में बता दीजिए ना,
तो एक प्रॉब्लम, प्रॉस्पेक्ट्स, चैलेंजेस ऐसी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। मैप ज़रूर बना दीजिएगा कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी का, जैसे कन्नौज में है काफ़ी उसका फ्रेगनेंसेस का तो काम आता है ना, ये लिख के अच्छा लगता है। पीपीपी के बता दीजिए कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बाकी चीज़ों से लिंक कर दीजिएगा, ओटीपी से लिंक कर दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ों से लिंक कर देंगे ना। और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव वगैरह से कैसे बनना है तो बहुत अच्छा आंसर बन के आता है। मुझे ही था इसमें ना, तो ध्यान रखिए मल्टी डायमेंशनल आंसर बनाना है, मैप ज़रूर बना देना है। बस इतना ही है। चलिए, ऑल द बेस्ट।